नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल के सेशन की बात करेंगे, लेकिन पहले आज के कारोबार पर फोकस करते हैं। हालांकि आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी और आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। निफ्टी लगभग 67 पॉइंट चढ़कर 15,173 के रिकॉर्ड स्तर छूने में कामयाब रहा। सेंसेक्स भी 222 अंकों की बढ़त के साथ 51,531 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक हालांकि थोड़े दबाव के साथ क्लोज हुआ। लगभग हमने 30 अंकों का दबाव निफ्टी बैंक में आते हुए देखा। जो पॉकेट्स परफॉर्म कर रही थी उसमें टेलीकॉम, एफएमसीजी, मेटल, तेल गैस स्टॉक्स थे, एनर्जी स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। हालांकि कैपिटल गुड्स, ऑटो स्टॉक्स यहां पर दबाव आज के सेशन में रहा। लेकिन ये तो आज के एक्शन की बात हुई। अब कल की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इंडेक्स वाइज, और आपके सवाल उन सबको हम शामिल करेंगे। हमारे साथ अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 944 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईएस की ओर से 707 करोड़ की बिकवाली की गई है। अजीत नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। पहले तो क्विकली निफ्टी पर एक कमेंट दीजिए। एक वीकली एक्सपायरी से पहले तो काफी उठापटक हमने देखी, लेकिन फाइनली पॉजिटिव क्लोजिंग आज मार्केट्स की हुई है। डेटा जो आपने रीड किया हो, चार्ट्स देखे हो, उससे क्या सेंस कल के मार्केट के लिए मिल रहा है? क्या स्ट्रैटेजी आप निफ्टी वाइज रेकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली। तो दीपाली देखिए, दो चीजें तो बहुत क्लियर हैं कि मार्केट में जिस तरीके से बॉयंसी है पोस्ट बजट, वो कहीं ना कहीं जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस वाइज वी आर नॉट सीइंग एनी मेजर करेक्शन। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बुल्स कंट्रोल में है, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। कल के सेशन में जो डिप आया, आज भी हमने देखा कि डिस्पाइट एक्सपायरी का, शायद मुझे लगा था कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का बायस आज रहे, बट उस तरीके से ना करते हुए, रेंज बाउंड करते हुए लास्ट में पॉजिटिव इंडेक्स को क्लोज किया, बावजूद के कि बैंकिंग का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सारी इंडिकेशन दीपाली यही है कि ये मोमेंटम अभी कैरी करेगा। बट फ्रेश मोमेंटम के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया था पोस्ट बजट, फ्रेश मोमेंटम के लिए 15,250 के लेवल्स मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को क्रॉस करने पड़ेंगे। तब जाके हम देखेंगे करीब 350-400 तक के लेवल्स। तो बायस पॉजिटिव साइड में, बाय ऑन डिप्स को मेंटेन करके चलिए इंडेक्स में। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं शामिल। गौरव हमारे साथ जलंधर से फोन लाइन पर हैं। गौरव जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? क्या कहना है? हेलो, कौन सा शेयर आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं जानना चाहता था, मैंने ना SBI लाइफ खरीदा था 917 रुपए 75 पैसा। अच्छा, 917 की आपकी खरीदारी है। आपके भाव से थोड़ा नीचे है ये स्टॉक, 10 रुपए नीचे, 426 शेयर्स है। पूछ लेते हैं अजीत, बताइए SBI लाइफ बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है? 1,000 रुपए के शेयर में 10-20 रुपए का मूवमेंट तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट इनके लिए बताइए, इसको होल्ड करना है तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल दीपाली, देखिए ज्यादा कुछ खास अभी इसमें मूवमेंट हुआ नहीं है उनके बाइंग प्राइस से। बट जिस तरीके से ओवरऑल अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा है पूरे रिकवरी में। पोस्ट बजट थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को जरूर मिली है, बट जो रिबाउंड आया है, काफी शार्प रिबाउंड आया है SBI लाइफ में भी। तो इंडिकेशन तो यही है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में मुझे लगता है 950-960 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बट क्योंकि अभी मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो 890 का एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके रखना चाहिए 950-960 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, प्रभु है हमारे साथ अगले कॉलर, प्रभु कल्याणी औरंगाबाद से। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, कौन सा शेयर आपने खरीदा हुआ है? मैडम मैं प्रभु बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। हेलो हेलो, पूछिए। मैडम मेरे पास अवंती फीड्स के 100 शेयर लिए हुए हैं 519.4 के रेट में। तो 1 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? ठीक है, हाँ अजीत क्या सजेशन रहेगा? सिर्फ 1 महीना रख सकते हैं, 519 की बाइंग है, 13-14 रुपए नीचे इनके भाव से। सिर्फ 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन आप देंगे? बिल्कुल, देखिए प्रभु जी, जिस तरीके से स्टॉक के बारे में अगर देखें तो पिछले करीब महीना भर में एक स्विंग बहुत दिखा है कि मतलब नीचे में करीब 500, ऊपर 550-540 तक के लेवल्स, बट वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है अभी इस टाइम पे जहां पे कि आप ट्रेडिंग के लिए फ्रेश पोजीशन बनाएं और इसको रखें, और कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है। तो ये देखते हुए किसी भी बाउंस पे दोबारा से 520-530 तक के बाउंस आते हैं तो एक बार एग्जिट की सलाह होगी, और साथ ही साथ आप 494 पे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें।
ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। फेसबुक के जरिए वीरेंद्र गर्ग ने एक सवाल भेजा है। स्टॉक जो इन्होंने लिया हुआ है अजीत, वो है पीसी ज्वेलर्स का। 10,000 शेयर्स इनफैक्ट इन्होंने खरीदे हुए हैं, तो बड़ी क्वांटिटी है इनके पास, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 32.50 का है। 3 रुपए नीचे इनके भाव से ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि 3 महीने के टारगेट जानना चाहते हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पीसी ज्वेलर जैसे स्टॉक के 3 महीने के लिए क्या सजेशन आप देंगे और क्या टारगेट्स आप देखते हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है, तो कुछ एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा पनिश थे या फिर जो अंडर परफॉर्मर थे, वहां पे भी थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला है। पीसी ज्वेलर्स उनमें से एक है। पॉजिटिव चीज क्या है कि वॉल्यूम्स एटलीस्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे आज की सेशन की अगर मैं बात करूं तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा शेयर के काम आज हुआ है। एवरेज करीब 30 लाख शेयर का काम होता था, तो ये कहीं ना कहीं इनके फेवर में है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्विंग मेंटेन रहे और आने वाले दिनों पे शायद 40 से 42 तक के लेवल देखने को मिले। बट क्योंकि एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है दीपाली, तो मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगी कि 26 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। दोबारा 26 के नीचे आता है तो बेटर है कि इससे एग्जिट करें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन जो लेवल्स बताए हैं जितने उस पर आप गौर कीजिए। अगले कॉलर नवीन है हमारे साथ लुधियाना से। नवीन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार दीपाली जी, नवीन बोल रहा हूँ जी लुधियाना से। मेरे पास BSC का स्टॉक है, लास्ट 3 साल से होल्ड कर रहा हूँ जी, 946 के भाव पे। ये पूरा अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, तो इसका क्या रहेगा? इसको रखना है या एवरेज करें, क्या करें? राइट, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका इस पर? अजीत, BSC लिमिटेड की बात कर रहे हैं, 940 की बाइंग है, और ये तो डेफिनेटली स्टॉक चला नहीं है, बट इसको रखना सही रहेगा, वर्थ होगा इसको अगर होल्ड करें, या कोई और सजेशन है? बिल्कुल दीपाली, देखिए अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा है स्टॉक में, बट अगर मैं नोटिस करूं कि पिछले साल भर में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से एक्सचेंज में वॉल्यूम्स, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं कंपनी के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से रिकवरी, प्राइस वाइज रिकवरी भी देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो गई है और अब 550 के नीचे स्टॉक को शायद ना जाए, कंसोलिडेट करे यहीं पे, और उसके बाद दूसरा एक अपस्विंग देखने को मिले। उस केस में 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही होल्ड करें, या दूसरी एक डिप मिलता है अगर दोबारा से 550 के अराउंड पे, तो वहां पे एवरेज करें, और 750 की जब रिकवरी आती है तो वहां पे पूरी पोजीशन को एक बार एग्जिट कर लें। ठीक है, अगले कॉलर राकेश हमारे साथ दिल्ली से। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरे पास जेके टायर्स का 20 शेयर है, 43 पे। ITC का 20 शेयर है, 236 पे। मैम RITES का 20 शेयर है, 245 पे। तो मैं इसे ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, लेकिन इसका लॉस होने की वजह से मुझे होल्ड करना पड़ा इसे। इसीलिए हमेशा जब आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। तो ये तीनों ही स्टॉक्स, इनफैक्ट राइट्स, जेके टायर, ITC, आइडियली देखें अजीत, तो इनकी क्वालिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी टाइमिंग की और स्ट्रैटेजी की, जो कि इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया और अब ये होल्ड कर रहे हैं, और तीनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो क्या सजेशन आपका रहेगा इन तीनों स्टॉक्स पर, राइट्स, जेके टायर और ITC? बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा कि स्टॉक्स में कोई बुराई नहीं है, बट क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉसेस ट्रेड करना इज समथिंग लाइक स्पेकुलेशन, तो वहां पे जहां आपके पास कोई लेवल्स नहीं है, तो आई वोंट रिकमेंड, जैसे कि आपने भी बोला कि स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करके चलिए। और अच्छे स्टॉक हैं, इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रिकवरिंग आ जाएगी, तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जेके टायर, ITC, एटलीस्ट इन दोनों को आप होल्ड कर सकते हैं। जेके टायर्स में अब जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, एक जो बेस बन गया है करीब 118-120 के अराउंड के लेवल्स को इसको होल्ड करना चाहिए, और दूसरे स्विंग में करीब 145-150 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं इसमें, तो वहां पे चाहें तो आप एक बार इसको निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है। ITC में आज रिजल्ट्स थे दीपाली, तो मैं वेट कर रहा था कि पोस्ट मार्केट नंबर्स मैं अभी तक देखे नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरीके से अभी इसमें रिकवरी आई, ये मोमेंटम कैरी करना चाहिए, कम से कम 250 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 250 तक के टारगेट्स के लिए।
राइट्स में मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस का चैलेंज रहेगा। जिस तरीके से स्टॉक में डिक्लाइन आया है, उसको बेटर है कि आप किसी भी रिबाउंड पे, करीब 250 के अराउंड पे एक रिबाउंड आता है तो वहां पे एग्जिट करें। ठीक है, तो 13 स्टॉक्स पर आपको राय दी गई, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फेसबुक के जरिए हमें तन्मय ने सवाल भेजा है सद्भाव इंजीनियरिंग पर। इनका व्यू तो लॉन्ग टर्म है अजीत, लेकिन इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 46 रुपए 33 पैसे का है। 120 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है क्योंकि इंफ्रा स्टॉक्स में हमने जो रैली देखी उसका फायदा इस स्टॉक को भी मिला। 75 पर अब कर रहा है ट्रेड। प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करना है भी ये स्टॉक? बिल्कुल दीपाली, तो इस स्टॉक की अगर बात करें ना दीपाली, तो करीब 2018 में 420 के भाव पे ट्रेड करता था, और जो अभी जिस तरीके से डिक्लाइन देखा था हमने 2020 में, तो करीब 36 रुपए तक के लेवल्स इसने लोअर साइड पे ट्रेस किए थे। तो काफी अच्छी बाइंग हो गई है, इन्होंने मिडिल में बाय कर लिया है, और आज के दिन पे दिवाली इनके लिए एक जैकपॉट वाला दिन रहा है। जैसे 20% का करीब स्टॉक में मूवमेंट आया है, वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, 20 लाख शेयर एवरेज ट्रेड होते हैं, करीब आज 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। तो सारे इंडिकेशन है कि ये मोमेंटम और कैरी कर सकता है, और करीब करीब ये 100 तक के लेवल्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। बट क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम तक के लिए रही है, मेरे हिसाब से एक 65 पे एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए और एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए, रखिए स्टॉक को। आशीष अगले कॉलर हमारे साथ यूएई से, इनफैक्ट उनसे बातचीत करते हैं। आशीष नमस्कार। या हाय, गुड इवनिंग। मैं आशीष बोल रहा हूँ यूएई से। मेरे पास शिल्पा मेडिकेयर के शेयर हैं, 150 शेयर, 472 बाइंग है, एंड आई कैन होल्ड फॉर like 1 year, 2 year. For the I bought this one for the long term view, like for 1 year, 2 year, like that. Got your point. ठीक है, शिल्पा मेडिकेयर इनफैक्ट 472 की इनकी बाइंग है, और करेक्ट ये हुआ है क्योंकि फार्मा में जो अब हमने रैली देखी थी तो ये स्टॉक भी 600 के नजदीक पहुंचा था, और उन लेवल्स के बाद ये लगातार फिसला है, इनको नुकसान भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1-2 साल रख सकते हैं स्टॉक को। तो अभी तो ये लगातार नीचे ही जा रहा है अजीत, बट 1-2 साल के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन रहेगा आपका शिल्पा मेडिकेयर पर? दीपाली देखिए, 2 चीजें हैं इस स्टॉक में। सबसे इम्पोर्टेंट कि एक तो वॉल्यूम्स नहीं है इसमें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कंसर्न होता है जब भी मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ या फिर जज करता हूँ बेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। कॉज कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है कि आप कब निकल रहे हैं, कब एग्जिट कर रहे हैं। और इस स्टॉक में अगर देखेंगे दीपाली, तो पिछले करीब 6 महीने में बहुत वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं। तो करीब 350 से 200, फिर उसके बाद 500 से लेकर दोबारा 250, और फिर 650 के लेवल से फिर 430। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उतना इजी नहीं होगा एक इन्वेस्टर के लिए, बावजूद इसके इनका टाइम होराइजन 1 साल का है। मेरे हिसाब से वो स्विच कर लेंगे अगर जो थोड़े से और बेटर फार्मा काउंटर्स हैं, लाइक नेटको, औरो फार्मा, सिप्ला, तो वहां मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बिकॉज जहां वॉल्यूम्स नहीं होते, इवन इफ यू आर होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, थोड़ा भी मार्केट में प्रेशर आता है तो उसका रिएक्शन बहुत सिवियर होता है। तो मेरा बेटर रिएक्शन ये होगा कि आप स्विच कर लीजिए किसी इस पोजीशन को, किसी भी इन काउंटर्स में जो हमने रिकमेंड किए हैं। ठीक है, तो अगर फार्मा में रहना है तो बेटर स्टॉक्स के साथ जाइए जहां पर स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो। कई नाम मेंशन किए हैं अजीत ने यहाँ पर। शिल्पा मेडिकेयर की थोड़ी जर्नी उठापटक वाली रहती है यूजुअली, अगर आप पिछली परफॉर्मेंस देखें। अगले कॉलर सतीश सिंह है हमारे साथ चेन्नई से। सतीश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? तो मैडम मेरे पास ये सेल कंपनी का है, ये 5000 शेयर है मैडम। हेलो, ये एवरेज मैडम मेरा ये भाव क्या है खरीदारी का? 65, ये 60 मैडम, 65.60। ठीक है, बताइए क्या सजेशन रहेगा आपका अजीत? सेल 65 रुपए की बाइंग मान लीजिए, 5000 शेयर्स है, इनके भाव से ऑलमोस्ट 1 रुपए ऊपर ये प्रिसाइसली स्टॉक, क्योंकि 65-60 की इनकी बाइंग है। क्या करना है? बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जिस तरीके से मेटल में मोमेंटम दिखा आज के सेशन में, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया, बट ओवरऑल अभी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जिस तरीके से चार्ट पे इसका पोजीशनिंग है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनके पास पोजीशन है तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 60 पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें, और अपसाइड पे करीब 80 के लेवल्स दोबारा से रीटेस्ट करता है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है।
ठीक है, होल्ड कीजिए फिलहाल। 85 के आसपास जाए तो वहां पर मुनाफा लेने की सलाह है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद यही है कि निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए और निवेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उनको बताई जाए इस मुहिम के जरिए। और यूजुअली जब किसी भी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह जब आप निवेश करते हैं किसी ब्रोकर के जरिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ब्रोकर एक अधिकृत ब्रोकर है या फिर नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अधिकृत ब्रोकर को नहीं चुना तो ऐसे में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पूंजी, वो उससे आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स के चुनाव के साथ साथ अच्छे ब्रोकर का चुनाव भी करें, ये बहुत जरूरी है। आपके निवेश से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात है। आपका क्विक कॉमेंट इस पर अजीत? बिल्कुल दीपाली, देखिए जिस तरीके से अच्छी चीजें होती है, डेवलपमेंट होता है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिस वजह से कि हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स खास तौर से जो ट्रैप हो जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सही लोगों के साथ जुड़े। टू स्टार्ट विद आपकी जर्नी ऐसी हो तो दैट कि नोन नेम हो, जो काफी टाइम से बिजनेस में एस्टेब्लिश बिजनेस में हो, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद ये मत देखिए कि ब्रोकरेज क्या है, ये सारी चीजें। टू स्टार्ट विद एस्टेब्लिश नाम के साथ जाइए। ठीक है, एक ब्रेक, लौटेंगे, कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अजीत मिश्रा है हमारे साथ सवालों के आपके जवाब देने के लिए। राजमणि इनफैक्ट एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर भी है। राजमणि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एक्चुअली मेरे पास ट्राइडेंट के 130 शेयर है एट द रेट ऑफ 16.398 से। अभी मुझे होल्ड करना चाहिए कि इसमें निकल जाना चाहिए? अजीत, ट्राइडेंट 16.5 रुपए की खरीदारी है, 14 रुपए पर बंद हुआ है, क्या करना है इनको? बिल्कुल दीपाली, देखिए स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। 8 से 17 आने में इसको करीब 5-6 दिन ज्यादा नहीं लगे थे, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं करीब ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का बायस है, बट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, मोमेंटम अभी भी फिजल आउट नहीं हुआ है। तो ये चीज इनके लिए पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 12.5 के एक स्टॉप लॉस के साथ इनको पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और 17 के ऊपर ये निकलता है तो इस बार करीब 20 तक के लेवल्स भी इसमें पॉसिबल है। तो स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते रहिएगा जब ये 17 को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, फेसबुक के जरिए मिथुन रॉय ने एक सवाल भेजा है बोरोसिल पर, और 338 की इनकी बाइंग है, 1 मंथ का इनका व्यू है, क्या करना है? देखिए यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है दीपाली, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी और कैरी कर सकता है। जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ था पास्ट में और अभी कंसोलिडेशन हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मेरी बाय की रिकमेंडेशन होगी। इनफैक्ट यहाँ पे आप और पोजीशन ऐड कर सकते हैं 275 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। 320 के ऊपर इस बार हम देखेंगे करीब 360 तक के लेवल्स पॉसिबल। ठीक है, अगले कॉलर कमलेश कुमार पटेल है हमारे साथ फोन लाइन पर। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास एबी कैपिटल के 2500 शेयर है, खरीदी 160 के की है, तो बहुत लॉस हो रहा है, क्या करूँ, रखूं या बेच दूं? क्योंकि आपने बताया आपकी एवरेज बाइंग है वो भी 160 की। 2,500 शेयर आपके पास अब हो गए हैं। क्या करना है? 90 रुपए पर आ गया है स्टॉक, नुकसान तो इनको काफी है नो डाउट, 70 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है क्योंकि हर स्टॉक पर ऑलमोस्ट 35-40% के लॉस पर है ये। क्या सजेशन रहेगा? दीपाली, कैन यू प्लीज शेयर द नेम अगेन? आदित्य बिरला कैपिटल। एबी बिरला कैपिटल, राइट। सो देखिए इस स्टॉक में दीपाली नो डाउट यहाँ पे भी काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस रही है, और जो डिक्लाइन आया था लास्ट ईयर उसमें तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे पनिशमेंट हुई थी स्टॉक को। बट एक चीज इसमें पॉजिटिव है दीपाली की, रिकवरी में अब बेस बिल्ड करते हुए चल रहा है। तो जैसे कि रिकवरी में 40 के राउंड पे बेस बिल्ड हुआ, फिर 60 के राउंड पे कंसोलिडेट किया, अब 80 के राउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हायर टॉप्स बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज है इनके लिए। बट क्योंकि इनकी लेवल्स काफी ऊपर की बाइंग है, मेरे को जो दिख रहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो में अभी करीब 110-115 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बट उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब जाके शायद इनके लेवल्स आएंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐड करें पोजीशन को, और टोटल पोजीशन का एक 80 का स्टॉप लॉस रखें, और 110-115 के राउंड पे आता है तो एक बार पोजीशन को लिक्विडेट कर लें।
ठीक है, क्विकली एक कॉलर से और बातचीत कर लेते हैं। नचिकेता गोइत्रा हमारे साथ है कोचीन से। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे पता करना था, मेरे पास हेवल्स इंडिया के 400 शेयर्स हैं। मैंने 70 रुपीज के रेट से खरीदा था और मैं इसमें और इन्वेस्ट करना चाह रही थी, तो आई वुड लाइक, क्या सजेस्ट करेंगे? आपने हेवल्स का प्राइस बताया 70 रुपए? हाँ जी। राइट? हाँ जी। तो ये तो फिर आपकी मतलब मेरे ख्याल से 2014 से भी पहले की बाइंग होगी। अराउंड दैट टाइम। क्योंकि 2013-14 में ये 100 रुपए के आसपास होता था स्टॉक, उससे पहले की आपकी बाइंग है। इट्स अराउंड 2010 to 11 के करीब। आप बताइए। करेक्ट, हाँ 2010-11 में ये प्राइस होता था। अब मैम आपको ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट हो रहा है, उसके बावजूद आप और इन लेवल्स पर लेना चाहती हैं ये स्टॉक? हाँ, इसमें और इन्वेस्ट करना चाह रही थी, तो आई जस्ट वांटेड योर ओपिनियन अबाउट इट। बताइए अजीत। देखिए, अच्छे स्टॉक्स के साथ अगर आप टाइम देते हैं तो आपको ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जैसा कि नचिकेता जी को मिल रहा है। 70 रुपए की खरीदारी 2010-11 की 10 साल में आप देख लीजिए, 70 रुपए का स्टॉक 1200 हो चुका है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, बट हेवल्स इज वन ऑफ देम। अब ये नहीं जानना चाहते कि इनको प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर नहीं, जानना चाहती हैं कि क्या इसमें और होल्डिंग बढ़ाएं ये 1155 के भाव पर या फिर नहीं? बिल्कुल दीपाली, देखिए सबसे पहले तो कि यही एक डिफरेंशिएटर होता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर में और जो एक हम हॉबी की तरह ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। तो बट थोड़ा सा मेरे हिसाब से इन्होंने डिले कर दिया इस डिसीजन को लेने में, बिकॉज नो डाउट एक्सेप्शनल रिटर्न्स हुए हैं। बट अगर इन्होंने डिप्स पे, पिछले डिप्स में, क्योंकि उसमें कुछ खास डिप्स आते नहीं है दीपाली, अगर पास्ट भी आप देखेंगे ट्रेंड, तो जो आप बात कर रही हैं कि 2010-11 के जो लेवल से 70 रुपए, उसके बाद 70 रुपए कभी इसने रेट देखा नहीं है। हायर बेस फॉर्म करता ही जा रहा है ये स्टॉक। जो लास्ट करेक्शन हुआ था जब 2019 में जाके इसमें करेक्शन आया था, उस केस में करीब अच्छा एक करेक्शन देखने को मिला था जिसमें 750 से स्टॉक करीब 420 तक आया था। तो इस तरीके के डिप का आपको इंतजार करना चाहिए नचिकेता जी। अभी यहाँ पे करंट लेवल्स पे नहीं करिए। अगर मैं मंथ ऑन मंथ की बात करूं तो एक महीना भी नेगेटिव नहीं क्लोज हुआ है। तो इस तरीके के मोमेंटम में, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो इस तरीके के मोमेंटम में एंटर करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा पॉज का वेट करें, थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करें, और एक डिप मिलता है दोबारा से करीब आपको 800-700 के अराउंड पे, तो वहां पे आप ऐड करेंगी तो बेटर होगा। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है और हेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में 1155 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करते हुए। चलिए सवाल फिलहाल इतने शामिल करेंगे क्योंकि शो को समेटने का वक्त हुआ है। कोई डिस्क्लोजर अजीत आपकी ओर से? बिल्कुल दीपाली, देखिए जो शेयर हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किसी में भी मेरी पोजीशन, पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हाँ हमारे क्लाइंट्स को कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन में रिकमेंड किया हो या फिर शायद ट्रेडिंग को स्ट्रैटेजी रिकमेंड की हो, उनके पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी व्यूअर्स को उनके सवालों पर जवाब देने के लिए। उसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।